ऑनलाइन पठन पाठन के क्रम में बिपिन चंद्रा इंटरमीडिएट कॉलेज के द्वारा चलाए जा रहे पठन पाठन में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। और मैं अपने प्यारे दुलारे होनहार कर्णधार सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद देता हूँ। अब आज हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को जो विषय पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे अध्ययन करते हैं यूपी बोर्ड में, वे अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ते ही हैं और हिंदी में अनिवार्य संस्कृत भी होती ही है। और संस्कृत विषय के बिना हिंदी को पूरी तरीके से मजबूत करना असंभव है। इसलिए हम प्रयास ये करते हैं हिंदी विषय में, चाहे व्याकरण के द्वारा चाहे काव्य शास्त्र के द्वारा, कि सभी बच्चों को उसका लाभ मिले। बच्चों, आज हम आपको हिंदी विषय में अलंकार में अर्थालंकार पढ़ाएंगे। शब्दालंकार मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार हमने आपको उदाहरण सहित समझाने का प्रयास किया और आपको यह भी कहा कि आप इसे अपने घर पर अपनी पाठ्य पुस्तक खोल करके और उसमें पढ़ें, समझें और इस वीडियो को भी देखें। और जब आपके बात समझ में आ जाए तो आप अपनी नोटबुक में एक नोट तैयार करें। पठन पाठन में बच्चों, अगर आप नोटबुक नहीं मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप होमवर्क नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो पठन पाठन अस्थायी होता है। आप जानते हो, मनोविज्ञान ये बात बताता है कि पठन पाठन के पहले स्तर पर जो चीजें हम सुनते हैं, समझते हैं, ध्यानपूर्वक जो सुनते हैं और समझते हैं, वो हमारे अस्थायी चित्तवृत्त पर अंकित होता है। यदि हम उसको घर जाकर के दोहरा लें, रिवीजन कर लें, तो वह 75% विषय सामग्री हमारे अस्थायी चित्तवृत्त पर अंकित हो जाता है। फिर वो लगभग बहुत दिनों तक हमारे दिमाग में स्थित रहता है। समय आने पर हम यह दिमाग पर जोर देते हैं तो वो चीजें हमें याद आ जाती हैं और फिर हम उसको लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये बात कभी मत भूलिएगा, जब तक विद्यार्थी जीवन रहे, जब तक पठन पाठन का जीवन रहे, तब तक आप अभ्यास करना, नोट बनाना, लेखन पाठन और वाचन करना कभी मत बंद कीजिएगा। अनभ्यासे विषम विद्या। यदि अभ्यास नहीं है तो विद्या अपने आप भूल जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, आप हिंदी विषय में कई प्रकार की तैयारी घर बैठकर भी कर सकते हैं। जैसे निबंध लेखन है, हिंदी विषय में लगभग 10 अंक का निबंध लेखन हाई स्कूल में भी, इंटरमीडिएट में भी आता है। निबंध लेखन प्रतियोगी कला है। तमाम हाई लेवल की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप देखते हैं कि निबंध लेखन कहीं कहीं 200 नंबर का, कहीं 250 नंबर का अलग से आता है। तो आप अपने मनमाफी विषयों का चयन कर लें। कभी हमारा विद्यालय, छोटे बच्चे हैं, कुछ सरल विषयों का चुनाव करें। कभी हमारा गांव, कभी हमारा भारतवर्ष। तो अपने गांव के विषय में, अपने देश के विषय में, अपने विद्यालय के विषय में, आप वहां रहते हैं, वहां की तमाम चीज उन विषयों को हम सरल शब्दों में अपने भाषा शैली में लिख सकते हैं। तो ये एक अभ्यास है। कुछ ऊंचे बच्चे हैं हाई स्कूल के, इंटरमीडिएट के, वो कुछ ऊंचे विषयों का चुनाव कर लें। जैसे भ्रष्टाचार है, उसका कारण क्या है, निवारण क्या है। जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है और पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है और फिर उसका निवारण क्या है। इन विषयों पर हम धीरे धीरे सोचें और अपने शब्दों में उसको लिखें। तो एक अभ्यास आप घर बैठे कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रार्थना पत्र होता है, एप्लीकेशन जिसको आप कहते हैं, विविध विषयों पर। कभी आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र घर बैठकर अभ्यास कीजिए।
कभी आप अपने गांव के प्रधान को गांव की साफ सफाई के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। कभी आप अपने जिले के कलेक्टर को अपने गांव के विकास और उत्थान के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। कभी आप अपने मित्र की सफलता पर बधाई देने के लिए एक पत्र लिखिए। कभी आप अपने पिता के पास पुस्तक खरीदने के लिए, पैसा मंगाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से विभिन्न संदर्भों में आप प्रार्थना पत्र लिख करके एक अभ्यास कर रहे हैं। और ये मैं आज आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं ये भी अभ्यास की चीज है। अलंकार, तो अर्थालंकार उसे कहते हैं जहां पर अर्थों के कारण काव्य में, साहित्य में सुंदरता आ जाती है, सजावट आ जाती है, गंभीरता आ जाती है, वहां अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार कई प्रकार के होते हैं। प्रमुख जो अर्थालंकार हैं उसमें से पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, देखो बच्चों, ये उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। चारों अंगों को समझ लेने के बाद इसमें कोई विशेष समस्या आपके पास नहीं रहेगी। एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द और चौथा होता है साधारण धर्म। इन चारों अंगों को समझने के बाद उपमा अलंकार अपने आप समझ में आ जाता है। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी समानता की जाए, जिसका वर्णन किया जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिसके लिए उपमा की व्यवस्था की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे चरण कमल के समान है, तो यहां चरण क्या है? चरण के लिए उपमा की व्यवस्था बनाई गई है। तो चरण पैर क्या है? उपमेय है। तो आंख मछली के समान है, तो यहां आंख क्या है? उपमेय है। और दूसरा होता है उपमान। उपमान उसे कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की तुलना की जाती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की जिससे तुलना की जाती है, उपमा की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। तो संक्षेप में उपेय और उपमान यह हो गया कि जिस व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की तुलना की जाती है किसी दूसरे से, उसे उपमेय कहते हैं। और जिस व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से किसी की तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे आंख मछली के समान है, तो यहां आंख उपमेय है और मछली उपमान है। चरण कमल के समान है, यहां चरण उपमेय है और कमल उपमान है। ये 2 बातें हो गई। और तीसरा होता है वाचक शब्द। ऐसे शब्द जिनसे उपमा की पहचान होती है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे इव, तरह, सदृश इत्यादि। तो ये शब्द जहां आ जाए वहां जान लीजिए कि यहां उपमा अलंकार है। ये पहचान है वाचक शब्द। वाचक माने बताने वाला, समझाने वाला शब्द, कि यहां उपमान है, उपमा अलंकार है। और चौथा होता है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान दोनों में जो विशेषता होती है, जो गुणधर्म होता है दोनों में, जिसके कारण उपमा की जाती है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे किसी का चरण, भगवान का चरण बहुत कोमल है और कमल का फूल भी बहुत कोमल है, तो कोमलता जो है वो चरण में और फूल में दोनों में स्थित है, इसलिए इसे साधारण धर्म कहते हैं। तो
उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब हम उदाहरण देख लें। परिभाषा पहले एक बार फिर से समझ लें कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की किसी गुणधर्म के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब उदाहरण समझने के लिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बता रहे हैं, इंटरमीडिएट की, हाई स्कूल की पुस्तक में भी होगा। क्या? हरि पद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। अब देखें, हरिपद कोमल जो कमल से है, ये उपमा अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। हरिपद माने भगवान का चरण, भगवान का चरण कोमल है, कमल से माने कमल की तरह। अब इसमें ये चारों अंग आपको दिखाई पड़ेंगे। हरिपद उपमेय है, कमल उपमान है, कोमल साधारण धर्म है और से वाचक शब्द है। तो हरिपद कोमल कमल से ये उपमा अलंकार का सुंदर उदाहरण है। इसी प्रकार से अनेक तमाम उदाहरण आप अपनी पुस्तकों में, ग्रंथों में देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। दूसरा जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम आपको रूपक अलंकार की परिभाषा और इसके लक्षण एवं इसका उदाहरण समझाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।